सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो फैसला आज आया है, क्या आपको तवक्को थी ऐसे ही फैसले की या उसके बरखिलाफ आया है? नहीं, तवक्को तो हमें ये थी कि अदालत का माहौल ये बता रहा था, और फिर जिस तरीके से जब से इसका गैर मुनसिफाना स्टाइल से इसका ट्रायल होता रहा है, किस तरीके से 4 जज तब्दील हुए और फिर किस तरीके से फैसला आ गया और फिर एक दफा मौखिर, फिर दूसरी दफा मौखिर, आपने देखा कि बार बार फैसला मौखिर भी किया गया। तो माहौल तो एक ऐसा नजर आ रहा था कि इस किस्म की चीजें होने जा रही हैं। बट फिर उस पर एक नया काम हुआ कि बहुत से टीवी चैनल के एंकर्स जो हैं वो फैसला हमें बताने लग गए बार बार कि यही फैसला आ रहा है। ट्वीट्स करने लग गए अपने, एक रात पहले तो उन्होंने बता दिया जी कि सजा भी इतनी होगी और ऐसे होगा। तो बहरहाल ये हमें अंदाजा था कि इसी किस्म का गैर मुनसिफाना फैसला आएगा जी। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान था वो बड़ी तेजी से तब्दील हुआ। कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जब मुज़ाकरात के बाद, तो उसमें कहा गया कि अच्छे हुए हैं, मुतालबात सामने आ गए, लेकिन उसके बाद एक हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दूसरी हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और आज तो हम देख रहे हैं कि कल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल है। तो ये आपके ख्याल में ये ऐसा क्या हुआ है कि ये माहौल एक दिन में ही जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है? देखिए सर, माहौल जो है आप आई डोंट नो, अब आप माहौल की तब्दीली पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं या ज्यादा टाइट कह रहे हैं, मुझे अब इसका अंदाजा नहीं है। मगर माहौल हमेशा इवेंट्स की वजह से बदलता है। इवेंट्स जो है वो माहौल को लीड करते हैं, सियासी माहौल को खसूसन। तो आई गेस जिस वक्त आप हमारे लीडर को नाहक सजा सुनाएंगे तो बैड टेस्ट डेवलप होगा, नाहक होगी, लोगों को गुस्सा आएगा, लोगों को तकलीफ होगी, और ये सारे जज्बात जब सियासी पैराए में आगे चलते हैं तो फिर इसमें एहतजाज भी होते हैं, इसमें गुफ्तगू भी होती है, लोग फिर आपके ऊपर बात भी करते हैं कि आपने किस तरीके से ये किया है। ठीक है, लेकिन शेख साहब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की उसमें आपने कहा कि मुज़ाकराती अमल से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और फैसला क़यादत को करना है। तो जो है वो क्या वाकई इस फैसले के बाद जो मुज़ाकरात वाला बाब है वो कोई बंद है आपकी तरफ से? नहीं सर, मैंने उसके बाद थोड़ी सी बात और भी की। मैंने कहा अगर मेरी जात पे आ जाए तो बिल्कुल इतने बैड टेस्ट के बाद और इस किस्म के मामलात के बाद तो बनता नहीं है। और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उनके गुजरा बार बार एक दिन में, कोई मेरे ख्याल है कोई वजीर या बच्चा भी कोई नहीं रह गया जिन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हुई। और अच्छा, पिछले हफ्ते पूरे से ये एक मुनज़्ज़म सा सिलसिला शुरू है। तो उसके बावजूद हमने ये कहा कि हम कोई डील के लिए तो नहीं जा रहे कि हमने कोई शय नथी या मंसूब की थी। बिल्कुल तकलीफ भी है, डिस्टर्बेंस भी होगी, मुज़ाकरात में भी डिस्टर्बेंस होगी, क्यों नहीं होगी। मगर उसकी जो डिस्ट्रप्शन है या उसका खत्म करने वाला मामला है वो हमारी तरफ से नहीं होगा। खान साहब इसके ऊपर वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं, क्योंकि हम नहीं होंगे जो मुज़ाकरात से भागेंगे। ये ऑपोजिशन को और पूरी कौम को ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये इनका ब्लफ है और ये पता लग जाए सब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसे फैसलों से या इस फैसले से फर्क तो पड़ता है मुज़ाकराती अमल पर? सर फर्क तो पड़ता है। मैंने कहा इवेंट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, वो इंसानों की जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं। तो मुज़ाकरात तो फिर बड़ी वो सी चीज है, क्यों नहीं करेंगे। लोगों के लहजों में तलखी आ जाती है, लोगों की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, होनी भी चाहिए। तो वो उससे फिर जो गुफ्तगू होती है उसका मूड भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मगर कोई ये समझे कि हम उससे लातलकी कर देंगे, हमको डील ना करने बैठे थे कि तुसी उत्ते खान उछाड़ दोगे तो इतों असी तुहाडा मुज़ाकरात करांगे। ये लोग तो ये चाहते थे, इस किस्म का इंप्रेशन देना, और हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते। खान ने पहले दिन से ये वाजे कर दिया। खान तो कहता था ये मुज़ाकरात जो है वो 26 के शहीदों के और अशीरों के इंसाफ के लिए है। 9 मई की जुडिशल और 26 मई की जुडिशल कमीशन के लिए है। ठीक।
लेकिन शेख साहब, अभी तक जो एक रद्देमल या एक फीडबैक जो आया है वो आपके मुतालबात के हवाले से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये मुतालबात कम और चार्जशीट ज्यादा लग रही है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई लचक दिखाई जा सकती है? ये जो मुतालबात हैं या चार्टर ऑफ डिमांड्स पीटीआई की तरफ से दिया गया है। देखिए सर, दो मेजर मुतालबात थे और यही मुतालबात थे। हमने हाँ। बहुत सी चीजें जो है वो तो हमने जो है वो बाद के लिए छोड़ी कि ये तरजीही बुनियादों पे इन दो चीजों को सामने रखा जाए। जिस दिन कमेटी बनाई गई, खान साहब ने उसी दिन इसका ऐलान कर दिया था। ये वाहिद वो मुतालबात है जिन पे गवर्नमेंट फौरी डिलीवर करवा सकती है। असीरों की रिहाई के मामले के हवाले से असरअंदाज होना छोड़ दें तफ्तीशी अफसरान के ऊपर, जिम्मियों के ऊपर, इंक्वायरीज के ऊपर, जजों के ऊपर, पुलिस पर, और आराम से हमारे बंदे हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। मतलब है, बेल्स आप गलत ग्राउंड्स के ऊपर कंटेस्ट करते हैं और तफ्तीशियों से मर्जी की तफ्तीशें लिखवा के ले जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं वो ना करें। दूसरी तरफ हमने कहा कि आप कमीशन बना दें। एक लेटर हुकूमत ने लिखना है तो जुडिशल कमीशन बन जाना जी। अब इससे ज्यादा आसान और अच्छा। फौरी डिलीवर होने वाली चीजें कौन सी थी जो ये नहीं कर सकती? इसमें अब क्या, अच्छा बार बार इनको शौक था लिख के दो जी, लिख के दो जी, वो फिर लिख के दे छड़े जो हजम करो इनू। राइट, वो ठीक ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक और मामला जिस पर काफी बहस हो रही है, क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो इसलिए जरा आपसे पूछना बनता है कि ये जो पेशावर वाली मुलाकात का मामला है, इस पर पार्टी के अंदर ये कंफ्यूजन क्यों थी कि पहले तरदीद और फिर उसके बाद खुद ही तस्दीक की गई? तो सर ये क्या रौला है इस मुलाकात का? सर ये मसला मसला नहीं था। आप ही दुनियादार आदमी है, दानिशमंद आदमी, आप ये समझते हैं कि मुलाकात जब हुई तो उसमें बहुत से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे जो आज एमपीए भी नहीं है, किसी असेंबली के मेंबर भी नहीं है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है। चीफ मिनिस्टर भी थे, हमारी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर भी वहां पे मौजूद थे। सिक्योरिटी के इदारों के जो हेड्स थे, आर्मी चीफ जो थे, वो सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे और उस पर हर सिक्योरिटी इशू की, हर सिक्योरिटी कंसर्न की मैं भी पहले भी डिस्कस कर रहा था। पॉलिटिकल डायनामिक्स होती हैं और उन पॉलिटिकल डायनामिक्स के बगैर उसका हल निकलना मुश्किल होता है। और शायद इसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और खान साहब ने भी कहा कि खुशाइन बात है अगर चीजें जो है चीजों की पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो कंसर्न चीजों के साथ आगे चले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और ये जो आज, क्योंकि खास साहब तो पहले ही अंडर अरेस्ट थे, लेकिन आज बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई है, इसको पार्टी किस तरह से देखती है? देखें, हमें बड़ी तकलीफ है इस बात की और खान साहब को भी बड़ी तकलीफ है इस बात की। और खान साहब ने कहा कि ये मेरी जोजा को जो सजा सुनाई गई ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए सुनाई गई। पर बुशरा बीबी कहती थी कि मैं खान साहब की कमजोरी नहीं, मैं खान साहब की ताकत बनूंगी। सो वो लास्ट पेशी पे भी अपना सारा सामान बोरिया बिस्तरा लेके गई थी कि मैंने आज गिरफ्तार होना और मैंने आज वापस नहीं आना। आपने उस दिन सुना होगा वहां उनके तर्जुमान ने क्या कहा। आज भी वो यहाँ से पेशावर से बिल्कुल टाइम से तैयार होकर निकली और वहां पहुंची और अपना सामान साथ लेके गई थी। तो वो इमरान खान साहब की ताकत है। तो ये समझते थे कि कमजोरी है कि अगर कोई मुज़ाकरात का मामला ऐसा चल रहा है तो खान साहब पे सजा होगी और फिर वो ज्यादा टाइट सिचुएशन होगी, ये इनके लिए एम्बेरसमेंट होगी। इस फैसले में कुछ भी नहीं है। जिस वक्त ये हायर फोरम्स के ऊपर अपील में हम जा रहे हैं, जिस वक्त जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट होगी। पहली पेशी दूसरी पे उड़ के पासे जाएगा।